मोदी पर हमले की आतंकी साजिश का सनसनीखेज खुलासा। गिरफ्तार आतंकी का कबूलनामा। सिमी ने 2 बार बनाया था अटैक का प्लान। आज तक के हाथ लगा सिमी के आतंकी। इम्तियाज से पूछताछ का वीडियो। पटना में मोदी पर निशाने की थी साजिश। पटना धमाके के बाद गिरफ्तार हुआ था इम्तियाज। एनआईए ने साजिश को लेकर की पूछताछ। इम्तियाज को मिली थी पटना धमाके की जिम्मेदारी। विस्फोट के बाद एक जगह पर आतंकियों को मिलने का था फरमान। मोदी पर हमले की साजिश के खुलासे का असर। बीजेपी ने राष्ट्रपति से किया अनुरोध, बढ़ाई जाए बीजेपी पीएम उम्मीदवार की सुरक्षा। आज मिशन यूपी पर मोदी एक के बाद एक 5 जगहों पर लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। आज झांसी से होगी मोदी की रैली की शुरुआत। महोबा, फतेहपुर, उन्नाव और सीतापुर भी जाएंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह का महाजनसंपर्क अभियान। लखनऊ के 60 मोहल्लों में रोड शो करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश के मेडक में रैली करेगी सोनिया गांधी। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कोई सभा नहीं। 3D रैली में मोदी ने राहुल को ललकारा। बोले हिम्मत है तो सामने आकर दे सवालों का जवाब। आइए खुले मैदान में अपने काम का हिसाब दीजिए। भाग क्यों रहे हो? राहुल ने किया था मोदी पर वार। कहा था गुजरात में आया लोकायुक्त तो चौकीदार को जाना होगा जेल। जिस दिन यहां पे लोकायुक्त आ गया, जिस दिन यहां आरटीआई कमिश्नर आ गया, तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। मोदी ने दी राहुल को चेतावनी। कहा सीमा पार ना करे कांग्रेस के उपाध्यक्ष और गंदे आरोप लगाना बंद करे। नरेंद्र मोदी का गांधी परिवार के खिलाफ हल्ला बोल का सिलसिला जारी। अब झूठ बोलने का लगाया आरोप। वडोदरा की रैली में मोदी ने अपनी पुरानी शैली में मां बेटे को बनाया निशाना। बोले मां बोलती है एक झूठ तो बेटा बोलता है 2 झूठ। मोदी ने आगे कहा बेटे के 2 झूठ के बाद मां बोलती है 3 झूठ। मां बेटे में झूठ बोलने की प्रतियोगिता। पंजाब के बरनाला में सोनिया का मोदी पर हमला। गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए बोली कि हे भगवान देश को बचाओ। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। अमेठी में चुनावी प्रचार के दौरान भावुक हुई प्रियंका। समर्थन देने के लिए किया शुक्रिया। प्रियंका ने कहा अमेठी के लोगों के सामने मेरी कोई औकात नहीं। आपके प्यार को जीवन भर नहीं भूल सकती। जो प्रेम आपने दिया है जिंदगी भर नहीं चुका पाए। तो बहुत है हमारे लिए। हम यहाँ खड़े हैं आपकी बदौलत खड़े हैं। कोई हमारी हैसियत नहीं है कि हम खड़े हो रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि आपको भाषण देने हैं, आपको सीख देनी है। आप में बहुत सीख है, हमसे ज्यादा है। प्रियंका गांधी ने की समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की तारीफ। कहा मुलायम सिंह ने दी बिजली लेकिन बाकी नेताओं ने रुकवाया। प्रियंका का स्मृति ईरानी पर निशाना। बोली हराने के बाद एक बार भी नहीं गई चांदनी चौक। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मोदी पर किया हमला। बोले चाय बेचने वाले कैसे करेंगे देश का विकास। गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी के विज्ञापन पर विवाद। कांग्रेस ने जताया कड़ा ऐतराज। अखबारों में निकाले विज्ञापन में गांधी और पटेल के साथ है मोदी की तस्वीर। मोदी के गुजराती होने पर भी दिया गया है जोर।
सलमान खुर्शीद का मोदी पर निशाना, बोले वाराणसी जाकर भी नहीं की गंगा की पूजा और आरती। मैं गंगा को नमन करता हूं, दूर से ही नमन कर दिया होता, बहुत बार लोग दुनिया भर के मां गंगा के हाथ में। राहुल पर रामदेव के आपत्तिजनक बयान ने पकड़ा तूल, हरिद्वार के दलित समाज का फैसला, देश भर में फूंके जाएंगे पुतले। राहुल गांधी पर बाबा रामदेव के विवादित बयान के खिलाफ लुधियाना में प्रदर्शन, योग गुरु के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। केस दर्ज होने के बाद योग गुरु रामदेव ने लिया यू टर्न, राहुल के खिलाफ बयान पर जताया खेद। हनीमून पीरियड इज ओवर, ऐसा करके सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में इस शब्द का यूज किया जाता है। आदरणीय राहुल गांधी या दलितों का अपमान करना हमारा कतई लक्ष्य नहीं था। राहुल पर आपत्तिजनक बयान को लेकर रामदेव पर केस दर्ज, लखनऊ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, कहा था हनीमून और पिकनिक मनाने दलितों के घर जाते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष। वाराणसी में केजरीवाल का मोदी पर हमला, कहा सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, मजबूत दिल चाहिए। वाराणसी से आपके उम्मीदवार केजरीवाल बोले, चाहता तो दिल्ली से बन जाता सांसद, काशी आया हूं मोदी को हराने। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश के स्थिरता पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। काशी में केजरीवाल की सभा में पुलिस ने भांजी लाठी, मोदी समर्थकों पर किया बल प्रयोग। वाराणसी के लंका इलाके में केजरीवाल की सभा में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के समर्थन में लगाए नारे। इलाहाबाद के कोल्ड स्टोर में आग, बड़े नुकसान की आशंका, आग लगने की वजह का पता नहीं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हाईवे पर 2 गुटों में फायरिंग, एक की मौत, गांव के प्रधान समेत 2 लोग घायल। गोलीबारी के बाद दोनों गुटों ने किया थाने का घेराव, चुनावी रंजिश की वजह से हुई हत्या। दिल्ली के जीबी रोड में पुलिस की छापेमारी, आजाद कराई गई 8 लड़कियां। कोठे पर तहखाने में छिपाई गई थी लड़कियां, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आजाद कराया। आईपीएल 7 में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया, 70 रन पर ही सिमट गई थी बैंगलोर की पारी। राजस्थान की ओर से जीत के हीरो रहे स्पिनर प्रवीण तांबे, 4 ओवर में 20 रन देकर 4 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। शनिवार के दूसरे मुकाबले में पंजाब ने दर्ज की लगातार 4थी जीत, कोलकाता को 23 रन से हराया। आज आईपीएल के 2 अहम मैच, पहले मैच में दिल्ली और मुंबई की भिड़ंत, अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई मुंबई। आईपीएल के दूसरे मैच में होगा जोरदार मुकाबला, आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स।